अच्छा, राइट साइड वाले को हमने बोला था कैथोड, द साइन वाज पॉजिटिव, और इस पे हो रहा था रिडक्शन। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन यानी एनोड पे हुआ क्या था, टू बी मोर एक्यूरेट, कि जो मेटल वाला जिंक है ना, वो किस में कन्वर्ट हुआ था, जिंक टू पॉजिटिव में, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे। मींस जिंक जो है वो जिंक टू पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में चला गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो सर्किट में फ्लो होने लगे। दूसरी तरफ गए, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे रिसीव किया सोल्यूशन के कॉपर टू पॉजिटिव में, और खुद कॉपर बन करके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ एक तरफ से समझने वाली बात ये है कि एनोड पे जो जिंक की रॉड है वो तो डिसॉल्व होती चली जाएगी, बिकॉज वो जिंक टू पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो कॉपर की रॉड है वो और मोटी होती चली जाएगी, बिकॉज सोल्यूशन से कॉपर आके उस पर डिपॉजिट हो रहा है। इज इट क्लियर क्लास? यस सर। और इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हुआ, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और क्लास शायद आपने पढ़ा हो, या मैं बता देता हूं, क्लास डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट आर अपोजिट। ये पढ़ा है किसी क्लास में आपने? यस सर। यस। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो कर रहा है क्लास, एनोड से कैथोड। और करंट कहां से कहां फ्लो करेगा फिर, कैथोड से कैथोड टू एनोड। एनोड। बिल्कुल ठीक। ये है हमारा सेटल पूरा, मतलब ये पूरा सेटअप है। अच्छा, हर एक शेल की ना, सेल की 2 रिएक्शंस होती हैं, 3 रिएक्शंस। पहली एनोड की रिएक्शन, जिसे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन याद रखना, बिकॉज वो हाफ सेल है इसलिए हाफ रिएक्शन। यहाँ पे एनोड रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी होती है कैथोड रिएक्शन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। उसमें क्या हो रहा है क्लास, कॉपर टू पॉजिटिव is taking 2 electrons to form copper. एक होती है क्लास पूरी की पूरी सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में क्या होता है, कट जाएगा, जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक, सॉरी करेक्शन, रिएक्टेंट साइड में कौन है, जिंक और कॉपर टू पॉजिटिव, सो इट्स Zn plus Cu टू पॉजिटिव फॉर्मिंग Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो आपसे 3 चीजें पूछी जाएंगी क्लास, किसी भी सेल की, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और तीसरी दी ओवरऑल सेल रिएक्शन। यहां तक जो कुछ भी मैंने लिखा है क्लास वो क्लियर है आप लोगों को, या कुछ डाउट है इसमें? क्लियर। अच्छा, तो कोई कुछ नोट करना चाह रहा है, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है, कर लीजिए, बिकॉज अब हम इसको आगे लेकर के जाएंगे इस कहानी को यहाँ से। और कहानी ये है कि हमें कैसे पता कि, हमें ये मालूम है कि जो लेफ्ट साइड में आएगा वो एनोड होगा, वो नेगेटिव होगा, दैट वी नो ऑल, उस पे ऑक्सीडेशन होगा, ये क्योंकि बोला जाता है ऐसा। लेकिन हमें कैसे पता कि राइट साइड पे जिंक ही आएगा या कॉपर ही आएगा? अदर वे अराउंड भी तो कर सकते हैं ना, या ऑक्सीडेशन हमेशा जिंक पे ही क्यों हुआ और रिडक्शन हमेशा कॉपर पे ही क्यों हुआ, या फिर मैं जिंक और कॉपर के अलावा कोई और मेटल यूज करूं, देन हाउ डू आई कम टू नो कि एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा? ठीक है, ये अभी हम सीखने वाले हैं। तो आगे चलें इससे हम। यस सर। चलो तो फिर ठीक है, चलते हैं आगे। कहानी स्टार्ट्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन
एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चलो छोड़ से आओ। कुछ चीजें लिखनी है क्लास। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं। बात यह है तेजस कि जब मैंने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रॉड डाली थी तो भैया दो पॉसिबिलिटी थी। मीन्स कृष्णा, दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में थी ना, एक तो मेटल वाला जिंक और दूसरा सोल्यूशन वाला जिंक 2 पॉजिटिव, है ना? यस सर। दो पॉसिबिलिटी थी। पहला ये कि जिंक वाला मेटल जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए बट एंड रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, या दूसरा ये कि भैया जिंक 2 पॉजिटिव जो सोल्यूशन वाला है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक में कन्वर्ट हो जाए, है ना गुण? यही तो दो पॉसिबिलिटी है, किसी किसी में कन्वर्ट तो होना ही पड़ेगा, या तो ये इसमें हो जाए या फिर वो उसमें हो जाए। अग्री गुण? Yes, sir. सिंपल सी बात। इन द सेम वे, अच्छा दोनों में से कौन होगा वो बाद में भी डिसाइड करेंगे, इट विल डिपेंड। दूसरा हम तरफ हमने क्या लिया था? सेम, हमने कॉपर को डिप किया था कॉपर सल्फेट में। तो अगेन वहां पे दो चीजें आमने सामने थी, मेटल वाला कॉपर और सॉल्यूशन वाला कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। तो वहां पर भी देवर 2 पॉसिबिलिटीज कि या तो हमारा कॉपर कन्वर्ट हो जाए कॉपर 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, या फिर कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाए कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। अच्छा, क्लियर क्लास? आप सब समझ पा रहे होंगे कि जो पहली वाली रिएक्शंस हैं दोनों में, दोज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, है ना? और दूसरी वाली जो रिएक्शंस हैं दोज आर रिडक्शन रिएक्शन। अग्री कृष्णा? यस सर। तो पता है, और इतना भी क्लियर होगा कि दोनों चीजें ऑक्सीडाइज या दोनों रिड्यूस नहीं हो सकती गुण, है ना चैतन्य? अगर एक ऑक्सीडाइज होएगा तो दूसरे को रिड्यूस होना पड़ेगा, ठीक चैतन्य? Yes, sir. अब ये उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। यहां बात आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। लिखिए क्लास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बहुत ध्यान से लिखना और ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। आयुष इज देयर और नॉट? आयुष हो या महक अकेले? आज ये महक भी नहीं है। कहाँ गए दोनों भाई बहन? आयुष एंटर्ड, ठीक है। लेट मी रिपीट क्लास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। रिटर्न कृष्णा? यस सर। लिख लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोड potential? Just a minute. It is tendency of an electrode, मतलब मेटल रॉड। ये तो मालूम है ना क्लास, इलेक्ट्रोड मतलब मेटल रॉड होता है ना? ये बताया गया था कभी या नहीं? यस सर। ऑफ अ मेटल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कृष्णा ये दो टाइप का हो सकता है। अच्छा, कोई अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्लास उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं या रिडक्शन? सर Sir, ऑक्सीडेशन। oxidation. बिल्कुल।
So tendency to lose electrons is called oxidation potential. ठीक तेजस? And tendency to gain electron is? Reduction potential. Yes. To gain electron is reduction potential. That's it. Simple सी बात. एक मिनट, कोई है यहाँ पे क्या? आयुष उधर, तनिमा, अनुष्का. Yes, sir. ठीक है. सर ये टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन को जनरली बोलते हैं. सर आपने इससे पहले क्या पढ़ाया था सर? यही तो चल रहा है अभी. अच्छा तुम थे नहीं क्या? सर वो नेट चला गया था तो क्लास ही हो गई थी. आयुष इसके पहले ना हमने ये हमने रिवाइज किया था पिछली क्लास का. ठीक है. और फिर अभी इसी पर आए हैं हम लोग कि टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज और गेन को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ये दो टाइप का हो सकता है. टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन पोटेंशियल. अब कृष्णा इज जाहिर सर आप इसकी ये पीपीटी भेज दोगे आज? इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहो ना तुम, क्या दिक्कत है आयुष? ओके सर. है ना, पीपीटी में ना देखना पड़ता है. पीपीटी बना लूंगा तो फिर ठीक है. चलो मैं इसलिए पीपीटी नहीं भेजता ना कि इफ आई स्टार्ट सेंडिंग पीपीटी तो बच्चे नोट करना छोड़ देते हैं ना. तनिमा ऐसे होता है ना. तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसे नोट करें. व्हेन यू राइट इट डाउन यू लर्न समथिंग. अच्छा इससे आगे चलें क्लास. Yes, sir. एंड कृष्णा डू यू अग्री कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा? भैया किसी में या तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी या लूज करने की होगी चैतन्य, दोनों थोड़ी होगी, है ना? Yes, sir. तो टू बी मोर एक्यूरेट इसको ना, इनकी ना वैल्यू होती है, इनकी यूनिट होती है वोल्ट. हम ना वोल्ट में मेजर करते हैं इस टेंडेंसी को कि भैया एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी वोल्ट एनर्जी लगी, वोल्ट में पोटेंशियल लगाना पड़ा या जो भी है ना. शायद आपको याद होगा कि एनर्जी की एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है. 11th में कुछ न्यूमेरिकल करे होंगे आपने. तो किसी का जो ओपी मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, दैट इज माइनस ऑफ आरपी. अब ये क्या बात हो गई? मतलब अगर गुण किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? -5 volt. -5 वोल्ट एंड वाइस वर्सा. ठीक है आयुष? सर ये आरपी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल की शॉर्ट फॉर्म. ठीक है. रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड. अब कृष्णा हम ना कंपेयर करेंगे. कोई कुछ कह रहा है क्या? हम लोग क्लास अब कंपेयर करेंगे. शुड आई क्लियर द स्क्रीन? Yes, sir. अब मैं आपको बताता हूं दोनों की एग्जैक्ट वैल्यूज. Yes, sir. देखो हमारा जो जिंक है, जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव, या छोड़ो भैया ऐसा है आयुष, कृष्णा, तेजस एंड अनुष्का, हमारी IUPAC ने बोला कि दो दो पोटेंशियल की ना बात नहीं करेगा कोई. ठीक है गुण, कोई भी दो दो पोटेंशियल की बात नहीं करेगा, कंफ्यूजन हो जाएगी. तो हम स्टैंडर्ड करते हैं जो भी कैलकुलेशंस होंगी गुण वो होंगी इन द टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है. Okay, sir. आपको जो भी कंपैरिजन करना है कि किसका कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है वो किसकी टर्म में करो तेजस? रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में. और मैं आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज बताऊंगा एग्जैक्टली. रिडक्शन, ये वैल्यूज आपको दी होंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है. पोटेंशियल ऑफ जिंक.
एक का मालूम है, एक का पता चल जाए। हाँ बिल्कुल। सो तेजस, आपको ना एग्जाम में ऐसे गिवन होगा, जिंक 2 पॉजिटिव टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू जिंक। कृष्णा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? सर रिडक्शन। रिडक्शन। और इसके आगे ऐसे लिखा होगा, ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक। इसका क्या मतलब है? ई मतलब एनर्जी और वोल्टेज, व्हेन जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू जिंक। रिडक्शन यानी कि इसकी वैल्यू आपके सामने गिवन होएगी कितनी? -0.76 वोल्ट। और ऐसे ही आपको वैल्यू गिवन होगी कॉपर के लिए। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू कॉपर। और इसके लिए वैल्यू गिवन होगी ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू कॉपर इक्वल्स टू प्लस 0.34 वोल्ट। क्लियर क्लास? आपको जिंक और कॉपर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा। ठीक गुण? यस सर। अब जरा बताना, दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, जिंक का या कॉपर का? सर जिंक। सर जिंक। अरे ज्यादा ज्यादा नंबर पॉजिटिव वाला ज्यादा होता है ना, नेगेटिव मतलब कम। सर कॉपर सर का। कॉपर। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। तो भैया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका होगा रिडक्शन। मीन्स अगर कॉपर और जिंक को आपस में जोड़ेंगे, कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन। और जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अग्री क्लास? आपको दोनों वैल्यू गिवन होगी, आपको सिर्फ कंपेयर करना है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन होगा। चैतन्य, इज इट क्लियर? यस सर। और सर हमेशा दो के बीच में ही कंपेयर करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, बिकॉज जब सेल बनाएंगे तो दो ही तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना उसमें, एक कैथोड और एक एनोड, तीन नहीं होते ना गुण? यस सर। तो अब क्या आप मुझे गुण बता सकते हैं कि इनमें से कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा? कैथोड कॉपर वाला बनेगा। बिल्कुल। एनोड कॉपर। बनेगा। अरे एनोड कॉपर क्यों बनेगा भाई लोगों? फॉर्मूला क्या है? LOAN। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव नहीं। सर जहाँ ऑक्सीडेशन होगा यस वही सर। वही एनोड है, एग्जैक्टली जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही एनोड है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, मुझे जिंक दिया जाएगा, कॉपर दिया जाएगा, बोलेंगे बताओ एनोड कौन कैथोड कौन, तो मैं बोलूंगा पहले मुझे बताओ इनकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड। क्लियर क्लास? यस लिख सर। लीजिए, द वन विच हैज हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज यूज्ड एज कैथोड। The one which has higher value of reduction potential is used as cathode. And it undergoes reduction, obviously. Let me repeat once again. The one which has higher value of reduction potential is used as cathode and it undergoes reduction. तो उल्टे वाले का तो ऑक्सीडेशन होना ही होना है, दूसरे वाले का। बात समझ में आ गई क्लास? तनिमा, इज इट क्लियर? यस सर। तो कृष्णा, जब हमने ये पता लगा लिया भैया एनोड कौन कैथोड कौन, तो जरा ये भी तो बता दो जो सेल बनाया है उसकी वोल्टेज क्या होगी? नहीं, मैंने सेल बना लिया तो मुझे पता भी तो हो ना कि सेल की वोल्टेज, अच्छा सेल की वोल्टेज क्या। आई बिलीव आपने वर्ड ये सुना नहीं होएगा, अभी सुन लोगे। EMF ऑफ द सेल या सेल का पोटेंशियल। कृष्णा, हर एक सेल की एक वैल्यू होती है ना, शायद रिमोट वाला सेल 1.1 वोल्ट का होता है,
यस सर होती है। तो उसका वो कैसे निकालते हैं हम? तो उसका एक फॉर्मूला है, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर क्लास? ई नॉट कैथोड का मतलब है सर रिडक्शन पोटेंशियल यस, उसका रिडक्शन तो ना भी लिखो तो भी चलेगा, नाउ इट्स स्टैंडर्ड क्यों रिडक्शन नहीं होगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और वो क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और इतनी भी बात बड़ी क्लियर हो गई, अभी हमने सीखा क्लास डेनियल सेल के केस में कि जिंक बनता है हमारा एनोड और कॉपर बनता है गुण कैथोड, है ना? यस सर। और इनकी वैल्यू क्या क्या गिवन थी जरा बताओ तो? -0.76 और ये प्लस 0.34। तो जो सेल बनेगा उसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी? ई नॉट सेल -0.42। हाँ, कैसी बात कर रहे हो यार? +0.34 माइनस में -0.76, यही तो होगा क्लास। गलत कर दिया क्या मैंने कुछ? नहीं सर। है ना, 1.1 वोल्ट। तो डेनियल सेल का पोटेंशियल कितना होता है? 1.1 वोल्ट। बढ़िया क्लास। यस सर। 1 वोल्ट का सेल का क्या ही करेंगे हम? सर ये पूरे सेल का पोटेंशियल है। हाँ, पूरे सेल का ही है, मतलब सेल से जो करंट मिलेगा उसका वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो मैंने ऊपर नॉट नॉट क्यों लगा दिया है ना? इस पे आएंगे, अभी इसका क्या मतलब है अभी समझेंगे हम। पहले ना नॉट वॉट वाले पे आ जाएंगे थोड़ी देर में। पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करवा लेता हूं। मैं आपको कुछ वैल्यूज बताऊंगा, आप मुझे बताना कौन कैथोड पे यूज होएगा और कौन एनोड पे। बढ़िया? शुड आई क्लियर द स्क्रीन? यस सर। चलो, हमारे पास क्लास दो एलिमेंट्स हैं, एक का नाम है एम और एक का नाम है एन। ठीक है क्लास, कुछ भी है ऐसे ही हाइपोथेटिकल। और आपको एग्जाम में तेजस वैल्यू गिवन होगी ई नॉट एम टू पॉजिटिव टू एन, द वोल्टेज इज -1.1 वोल्ट। ई नॉट एन टू, सॉरी सॉरी सॉरी, माई करेक्शन, ऊपर तो एम ही आएगा दो तरफ ना। एम और वैल्यू गिवन है -1.0 वोल्ट। जरा बताना मुझे एनोड कौन और कैथोड कौन? सर M2 पॉजिटिव वाला एनोड और N2 पॉजिटिव वाला कैथोड। यस। एन इज, यस सर। फिर से बताओ तो, एनोड इज एनोड इज एम, वाला कैथोड इज एनोड, एन। M वाला कैथोड। मैं बताता हूँ आप जो भी कहना चाह रहे हो, ये एम एन ना मिलते जुलते से हो गए हैं। देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो बनता है कैथोड, है ना? तो भैया ये बनेगा कैथोड यस सर। और ये बनेगा एनोड। एनोड। यही बोल रहे थे सब लोग क्लास? यस सर। यस सर। This is what he was saying because -1 is greater than -1.1 ना, माइनस में हिसाब किताब उल्टा हो जाता है गुण, नहीं? यस सर। यही बोला था? नहीं सर मैंने उल्टा बोला। ये आ गया ना समझ में? अच्छा, फिर दूसरा सवाल तन्ने में आता है, जो सेल बनेगा उसका वोल्टेज कितना होगा जरा बताओ तो? 0.1 वोल्ट। यस, कैथोड। ऐसा क्या? कैथोड माइनस एनोड होगा ना? ऐसे नहीं लगता क्या क्लास? कैथोड माइनस एनोड ना?
सो -1 प्लस 1.1 0.1 0.01 0.01 या 0.1 वोल्ट 0.1 0.1 वोल्ट ही तो आएगा। 0.1 वोल्ट। यस सर यस बस इस चैप्टर का आधी कहानी यही है। ये समझ गए तो बहुत बढ़िया होगी। मैं इसमें सारे वेरिएशंस लेकर के आऊंगा अभी। अगला करें, शुड आई क्लियर दिस? यस सर यस सर। चलो अभी हम एलिमेंट्स का नाम लेंगे ए और बी, ताकि अलग अलग सुनाई दे सब। ऐसा गिवन होगा ई नॉट ऑफ एलिमेंट ए कन्वर्टिंग इनटू ए टू पॉजिटिव इज -5 वोल्ट। बहुत बढ़िया। और ई नॉट बी टू पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू बी इज 5 नहीं सॉरी इज 8 वोल्ट। अब बताना कौन एनोड और कौन कैथोड क्लास? कुछ तो बोला बच्चों ने, समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन कोई और बताइए। कृष्णा? सब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। यही तो कैच है जी। नहीं, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दे रखे है ना चैतन्य? ऊपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है यस, इसका तो ठीक है, उसका नहीं गिवन। और सर उसको रिडक्शन पोटेंशियल माइनस और कर देंगे तो हाँ। 5 वोल्ट हो जाएगा। पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं गिवन तो। और बिकॉज ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है ना, ए कन्वर्टिंग इनटू A2 पॉजिटिव। गुण ये समझ में आया? यस सर। तो इसको पहले इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। किस फॉर्म में? A2 पॉजिटिव। पी वाला एनोड बन जाएगा और ए वाला कैथोड बन। और जब ऐसा करेंगे, हमने पढ़ा था ना, साइन चेंज हो जाएगा। यस सर। अब कर दो कंपेयर। अब बी बताओ। वाला कैथोड, ए वाला एनोड। अब दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हो गई, और ऑब्वियसली +8 इज ग्रेटर देन +5, तो ये होगा हमारा कैथोड और ये होएगा हमारा एनोड। ठीक क्लास? तनिमा ये समझ में आया? यस सर दोनों को सेम फॉर्म में लाना होगा। और अब जो हमारा ई नॉट सेल है वो कितना होने वाला है? कैथोड माइनस एनोड, दैट इज 8 - 5 comes out to 3 be वोल्ट। 3 वोल्ट। समझे क्लास? यस सर एक और करते हैं, लेट मी क्लियर दिस। अगर गिवन हो ई नॉट ए से A2 पॉजिटिव is -5 volt and E naught B से B2 positive is -6 volt। अब कैसे होगा? सर बी कैथोड, ए एनोड। कैसे किया वैसे ये तो बता दो। दोनों को सब चेंज दोनों कर को रिडक्शन हाँ। पोटेंशियल में। वैसे देखो सुनो, ऐसे भी तरीका होता है करने का। देखो क्लास में आपको बताऊं, जब अलग अलग बुक पढ़ेंगे ना तो अलग अलग चीजें आएंगी। ये बिना कन्वर्ट, हाँ बिना कन्वर्ट किए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है तेजस, बहुत सारे तरीके होते हैं इनको बिना कन्वर्ट किए भी करने के, बट फॉर बीइंग अ सेफ साइड हम कर लेंगे कन्वर्ट। क्यों फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट करना अपने आप के लिए? ठीक, तो हम इसको कर ही लेते हैं। ई नॉट A2 पॉजिटिव टू A, ये हो जाएगा +5 वोल्ट, और ये हो जाएगा ई नॉट B2 पॉजिटिव टू B इज +6 वोल्ट। अब ऑब्वियसली B विल बी यूज्ड एज कैथोड, और जो हमारा ई नॉट सेल आता है दैट इज कैथोड माइनस एनोड, +6 माइनस में +5 कम्स आउट टू बी 1। अब क्लास आपने नोट किया होगा, मैंने 5 को +5 लिखा, खाली 5 नहीं छोड़ दिया। ठीक है, तो चैतन्य एंड कृष्णा एंड एवरीवन जस्ट समझना, यहाँ हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ प्लस और माइनस सिर्फ मैथ्स नहीं है, यहाँ प्लस और माइनस है सम चार्जेस। ठीक चैतन्य, तो आप 5 को 5 नहीं लिख सकते, यू हैव टू मेंशन इट +5। बढ़िया। तो सर आंसर में भी +1 वोल्ट लिखा है। यस बिल्कुल, +1 वोल्ट ही करेंगे। ठीक है, काम चला सकता है आदमी की, चलो कोई बात नहीं, एक ही तो बात हो गई, अंडरस्टूड हो गया, बट आइडियली इट शुड नॉट बी अंडरस्टूड। ठीक गुण,
मैं बोल दूं किसी की वैलेंसी Yes. 1 है, चिन्ह हो रही है। इट इज नॉट गिविंग एनी सेंस, +1 या -1 दोनों बताओ ना, ऐसे ही। सर हाँ बेटा बोलो आयुष, सर ये समझ नहीं आ रहे सर। बताओ कहाँ अटके हो। सर ये कैसे आप सॉल्व कर रहे हो, मतलब ये एनोड है कैथोड है ये। आयुष इस क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है, एक बार बिगिनिंग से देखना, ठीक है, मैं रिकॉर्ड सर वो करूंगा। शुरू में भी रह गया था ना सर, वो नेट चला गया। हाँ तो बस फिर तो कांड हो जाएगा, ये चैप्टर का हिसाब किताब ही ऐसी है, एकदम फ्लो में है, अगर ये गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ है। तो आयुष एंड महक दोनों भैया दो अलग अलग फोन से आया करो ना, एटलीस्ट एक का सर बुरा वाईफाई तो एक ही है सर, अरे दो फोन से जा देंगे तो। मोबाइल डाटा वगैरह कुछ करो, कुछ तो करो अरेंजमेंट, लेकिन है ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग, बट लाइक फाइंड सम वे। अभी के लिए इतना है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड होता है, ठीक है आयुष, यस सर। जिसकी वैल्यू ज्यादा वो कैथोड, और जिसकी वैल्यू कम वो एनोड। और फिर एक फॉर्मूला होता है कैथोड माइनस एनोड, देखो यहाँ पे कहीं है कि नहीं, ये तो लिखा था हमने, नहीं लिखा था क्या, हटा दिया। ई नॉट सेल इज कैथोड माइनस एनोड। अच्छा तो अब जरा एक्चुअल क्वेश्चंस करके देखें, रियल वाले करते हैं। सबके पास एनसीईआरटी की बुक है अभी? यस सर अच्छा Yes, इसका sir. ना एक वर्जन और समझ लो क्लास। तेजस, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन्स। सर लूज इलेक्ट्रॉन। हम ज्यादा रिएक्टिव मेटल किसे बोलेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बिल्कुल, समझ में आई बात। इस चीज को लिख लेना, हम भले रिडक्शन रिडक्शन की बात कर रहे हैं, बट मेटल का काम रिड्यूस होना थोड़ी होता है, उसका काम होता है ऑक्सीडाइज होना। सो कृष्णा एंड अनुष्का सब लोग नोट करिए, पहला क्वेश्चन इसी पे ही है। द वन विच हैज हायर वैल्यू, अच्छा मैं लिख देता हूँ ना, इस फॉर्म में लिख देता हूँ। अ रिएक्टिव मेटल हैज हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड लो रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर क्लास? यस सर। बिल्कुल, पहला क्वेश्चन आपका इसी के ऊपर है, एकदम आपकी बुक का ही है। Sir, आप बैक एक्सरसाइज करा रहे हो? मैं ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस कराता रहूंगा जहां से जो मिल जाए, ठीक है, मैं भी स्क्रीन पे ले आता हूँ क्वेश्चन, डोंट वरी। बैक एक्सरसाइज का ही है ये वाला क्वेश्चन जो मैं अभी करवा रहा हूँ। I hope class the question is visible to everyone. देखिए क्या पूछा गया है क्लास। अच्छा एक नई चीज आ गई क्लास, रिड्यूसिंग पावर, ये तुमने डिस्कस ही नहीं किया। अनुष्का, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन पोटेंशियल? अनुष्का गुप्ता, Yes, sir. what do you mean by reduction potential? Sir, Electron lose, tendency to gain. हाँ? Yes, tendency to gain electron. अनुष्का क्या लिखा हुआ है बेटा, फिर मैं बोलता हूँ कैमरा ऑन करो, फिर आप लोगों को दिक्कत होती है। शुड बी अवेयर ना, बेसिक ही गलत है ये तो अनुष्का। एक काम करते हैं,
आज क्लास खत्म होने के बाद सब लोग मुझे, आप लोगों ने जो कुछ भी नोट्स में नोट किया है मुझे भेजोगे। रीजन क्लास आज तक का सब कुछ अगर नोट किया है ना, तो यही बेसिक है, चैप्टर इज डन। अगर इसमें कोई बेसिक गड़बड़ कर दी, किसी ने रिडक्शन पोटेंशियल ही उल्टा लिख दिया, तो फिर तो हो गया काम, फिर तो होने का नहीं। तो तेजस, कृष्णा, गुण, चैतन्य, अनुष्का, इज इट ओके? क्लास खत्म होने के बाद एक टाइम बता दी जब आप मुझे अपने नोट्स भेजेंगे, मैं एक एक के चेक करूंगा। सर इस चैप्टर के या सारे चैप्टर के? इस चैप्टर के स्पेसिफिकली। बनाए तो सारे ही है ना? हाँ सर। Yes. इस चैप्टर के स्पेसिफिकली मैं देखना चाहूंगा कोई एरर नहीं हो किसी का। गुण 8 ओके बजे सर। तक? ओके सर, भेज देंगे। ठीक है, डन। अब बात ये है, हम एक नई चीज की बात कर लेते हैं, रिड्यूसिंग पावर। क्लास रिडक्शन पोटेंशियल मतलब खुद रिड्यूस होना, ठीक तेजस? रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरे को रिड्यूस करना। तो दूसरे को रिड्यूस कौन करेगा? जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है? तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होती है? द जिसका वन विच oxidation- हैज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यस, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई एंड लो रिडक्शन पोटेंशियल, है ना? Yes. कृष्णा, इज इट क्लियर? कृष्णा तिवारी, यू देयर? यस सर। Let me repeat, reducing power means tendency to reduce others and get oxidize itself. अब oxidize वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, है ना गुण? यस सर। और फिर उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। अब इस क्वेश्चन को शायद आप कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है? So reduction. सर रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे अच्छी रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। कम होगा। तो बताइए क्लास, सबसे अच्छी रिड्यूसिंग पावर किसकी? हमें इंक्रीजिंग में लिखना है ना, तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल, Okay. सबसे कम रिड्यूसिंग पावर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, मतलब सिल्वर। उसके बाद Mercury. मरकरी, उससे ज्यादा क्रोमियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, Magnesium. सबसे ज्यादा Potassium. पोटेशियम। सो रिड्यूसिंग पावर is inversely proportional to reduction potential, because reduction potential मतलब tendency to get reduced itself and reducing power means tendency to reduce others, दोनों opposite चीजें हो गई। चैतन्य एंड गुण, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। आयुष, ये तो कुछ समझ में आया होगा? यस सर। अच्छा, ये है आपकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.3 3.2 3.3। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल। हटाओ, मतलब आपको एक सेल गिवन है क्लास जिसमें ये रिएक्शन हो रही है ना? कौन सी? जिंक +2 Ag पॉजिटिव गिविंग जिंक 2 पॉजिटिव +2 Ag। क्लास आपको बताना है नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा। देखो, 2 इलेक्ट्रोड है इसके अंदर, एक जिंक और एक सिल्वर, है ना? आपसे पूछा गया है दोनों में से नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है। अपने आप सोचो और बताओ। विच Zinc. So हाँ, zinc है। जिंक है। रीजन? So क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्योंकि वो Oxidize हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है। यस, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन। सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, सिल्वर का हुआ
रिडक्शन। रिडक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड कहलाता है और वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड कहलाता है और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। इसमें कुछ दिक्कत किसी को क्लास? तो पहले पार्ट में आपको ये बताना है। अच्छा, सेकंड पार्ट में बताना है भैया करंट कौन कैरी कर रहे हैं। करंट ना दो तरीके से, देखो सर्किट के बाहर मतलब सेल के बाहर तो इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं, लेकिन सेल के अंदर बीकर के अंदर कौन इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं? आयन। अंदर इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड पार्ट इंडिविजुअल सेल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। मेरे ख्याल से अब आप समझ पाएंगे, हम लिख देंगे कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन वाली, मींस जिंक कन्वर्टिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है क्लास। और कैथोड पे कौन सी होती है? रिडक्शन वाली, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर। तनीमा, इज इट ओके? यस सर। बढ़िया। सबसे डिफिकल्ट लोग इस चैप्टर को मानते हैं, लेकिन मैं सबसे इजी में रखता हूँ, बिकॉज आप अगर एनोड कैथोड और ये माइनस माइनस करना सीख गए ना, बस हो गया चैप्टर, ये 5 नंबर फ्री के। सर यहाँ पे कैथोड में एजी की रिएक्शन होगी ना? हाँ मेरी गलती, मैंने कॉपर बना दिया, फ्लो में कॉपर कॉपर चल रहा है अपना। हाँ जिंक होगा, सॉरी एजी होगा, एजी कन्वर्टिंग इनटू एजी। सर ऑक्सीडेशन नंबर 1 है या फिर 2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? कोई फर्क नहीं, कुछ पड़ता है वो आगे की बात है ना, वो आगे की बात है। अभी तो सिर्फ अभी के लिए कोई मतलब नहीं है। अभी तो भैया सिर्फ ये है कि जिंक वाली रिएक्शन हुई है एनोड पे और सिल्वर वाली रिएक्शन हुई है कैथोड पे। ठीक, गुण आपका सवाल कि एक +1 है एक +2 है, उसको अभी एंटरटेन करेंगे अभी आने वाले कॉन्सेप्ट्स में, यहाँ कोई मतलब नहीं है उसका। ओके सर। अच्छा तो सही है, मैं ढूंढूं उस पे बेस्ड कोई और क्वेश्चन मिल जाए तो कर दें एक बार। इन्वर्टर का नाम सुना है किसी ने? सबने सुना होगा वैसे तो। यस सर। अपार्टमेंट में शायद जो रहते हैं अगर कोई, तो उन्होंने ना सुना हो क्योंकि उन्हें सेंट्रलाइज्ड होता है, पता नहीं भैया, मैंने तो सुना है। इन्वर्टर की बैटरी में एक लिक्विड होता है, कोई जानता है कौन सा लिक्विड है वो? नाम नहीं पता। अच्छा, कभी लीक होते हुए देखा है सर बैटरी को? आरओ का पानी। अरे आरओ का पानी तो डालते हैं, परमानेंटली अंदर होता है, एक एसिड होता है उसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बारे में बात करेंगे। अब भैया क्वेश्चन नहीं है क्या इसमें? बुक बेकार है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कैथोड एनोड आपको निकालना आ गया, मैंने ऐसा ऐसा मान लेता हूं। अभी क्लास आपको ना कुछ फंडामेंटल चीजें और बतानी है, जैसे एक ये रही, जस्ट मिनट। आपकी बुक में ना ये एक डायग्राम गिवन है बड़ा सा, और कई बार इस पे क्वेश्चन आया है। इज इट विजिबल टू एवरीवन क्लास? यस सर। देखो ये क्या नई चीज है, तो ये ना हमारा नॉर्मल डैनियल सेल है, दिख रहा होगा आपको है ना। जिंक को जिंक सल्फेट में डाला, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाला। पहले डायग्राम को देखिए, ए को इलेक्ट्रॉन नॉर्मली फ्लो कर रहे हैं। कृष्णा बस एक नई चीज आ गई है, ये क्या है पता है किसी को? व्हाट इज दिस? सर रेजिस्टर। रेजिस्टर, रियोस्टेट कहते हैं। मतलब सिर्फ इतना समझना क्लास कि इसमें हमने क्या किया है, अपना एक डैनियल सेल लगाया है कृष्णा,
और ये किसका साइन होता है? 10 से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग सब। स्विच का नहीं है सर ये, सेल सेल या बैटरी का है। स्विच का तो ऐसा होता है ना कुछ। सर बैटरी का। अब बैटरी का तो भैया एक बैटरी से दूसरी बैटरी जोड़ दी हमने, है ना। ऐसा कब करते हैं? मैं अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर रहा हूं इन्वर्टर से, इन्वर्टर जब चल रहा है घर पे, तो भैया एक बैटरी से दूसरी बैटरी चार्ज कर रहे हैं ना हम लोग कृष्णा। यस सर। हमने दो बैटरी जोड़ी हुई है। तो कोई ये पूछता है हमसे तेजस कि अगर मैं अपने डेनियल सेल से बाहर से एक और सेल जोड़ दूं तो क्या होगा? तो बात यह है, वो डिपेंड करेगा कि बाहर से जो सेल जोड़ा है आपने उसका वोल्टेज क्या है। ठीक कृष्णा, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, क्लास ई एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली बैटरी की वोल्टेज, ठीक गुण, वो 1.1 वोल्ट से कम है। और 1.1 वोल्ट क्या है क्लास? हमारी डेनियल सेल का पोटेंशियल। ठीक गुण। यस सर। तो पहला केस कि हमारा जो बैटरी, हमारा जो डेनियल सेल है उसका वोल्टेज ज्यादा है और जो बाहर से मैंने बैटरी जोड़ी है उसका वोल्टेज कम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना सेल नॉर्मल तरीके से काम करता रहेगा। बिल्कुल वैसे ही एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कैथोड से एनोड करंट आ रहा है, नो चेंज। द एक्सटर्नल बैटरी विल नॉट अफेक्ट दी डेनियल सेल। बढ़िया कृष्णा। सर उस एक्सटर्नल बैटरी पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा? वो चार्ज होने लगेगी, वो चार्ज होती चली जाएगी। ठीक है कृष्णा। ओके सर। सर्किट से जुड़ी हुई है तो उसका फायदा होगा, वो चार्ज होगी। क्योंकि जब मैं अपना खाली मोबाइल फोन अपने हाउस के सर्किट से जोड़ता हूं, खाली मतलब डिस्चार्ज, तो गुण यही तो होता है ना, यही तो केस होता है कि मैंने जो बैटरी अभी मोबाइल फोन को कनेक्ट किया है उसका पोटेंशियल 0 है और हाउस होल्ड सर्किट का पोटेंशियल ज्यादा है। तो नॉर्मल घर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, घर तो मतलब ऐसा होता है कि सर्किट पे कुछ लोड पड़े नहीं, वो वैसे ही चलता रहता है। ठीक कृष्णा। यस सर, फिर जब 100 हो जाती है बैटरी तो फिर चार्ज होना बंद हो जाता है। चार्ज होना बंद हो जाता है। उसका मतलब पता है क्या है गुण? मतलब वो एक ऐसा पॉइंट है जब मेरे मोबाइल फोन की बैटरी और मेरा जो घर का सर्किट है उसका वोल्टेज बराबर हो गया। ठीक है कृष्णा। यस सर। अदर केस, Yes, sir. अगर एक्सटर्नल वोल्टेज और मेरे सेल की वोल्टेज बराबर हो तो कुछ नहीं होगा, सेल विल स्टॉप वर्किंग, करंट कहीं से कहीं नहीं जाएगा। क्लियर? जब एक्सटर्नल वोल्टेज कम था, सेल वाज नॉर्मली वर्किंग, मैंने धीरे धीरे बाहर की वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया और अब बाहर से जो मैंने बैटरी लगाई है उसकी वोल्टेज मेरी सेल की वोल्टेज के बराबर हो गई। दोनों सेल काम करना बंद कर देंगे, ना करंट यहां से यहां आएगा ना यहां से वहां जाएगा। सेल विल स्टॉप वर्किंग। तेजस ये समझ में आया? Yes, sir, हो गया। नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो केमिकल रिएक्शन। अब तेजस उल्टा करें हम भैया, 11 हमारे घर की वोल्टेज होती है 220 वोल्ट, हम 1100 वोल्ट की पावर लाइन और घुसा दे सर्किट के अंदर घर के, तो क्या होगा? Sir, करंट उल्टा फ्लो करेगा, है ना। yes, sir. तो अब वही केस, अगर मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज को ज्यादा कर दिया 1.1 वोल्ट से, तो पता है क्या होगा? रिएक्शंस रिवर्स हो जाएंगी। मतलब सर अब इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड फ्लो दूसरी करेंगे। साइड जाने लगेगा, रिएक्शंस उल्टी हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम नाउ कॉपर टू जिंक। पहले जिंक डिसॉल्व होता था, कॉपर डिपॉजिट होता था, अब उल्टा हो जाएगा, जिंक डिपॉजिट होने लगेगा और कॉपर डिसॉल्व होने लगेगा, बिल्कुल उल्टा। और क्लास मेरा गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो होता है गैल्वेनिक सेल, वो जो हमें करंट दे। अब हमारे सेल ने करंट लेना शुरू कर दिया, ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर क्लास? Yes, sir. कुछ डाउट इसमें गुण? चैतन्य, तनिमा, नहीं ना? ये इंपॉर्टेंट है नो भाई। सर, नो सर। ये कभी किसी ने सुना है लोगों को ये कहते हुए कि यार मैंने अपना फोन चार्ज में लगाया था, लाइट चली गई, करंट वापस चला गया? किसी ने सुना है कभी किसी ने ऐसा कहते हुए? नहीं, sir. कभी नहीं नो सुना? सर।
कभी नहीं सुना? सुना अरे है ऐसा सर। नो सर। ये सुना तो होगा, नहीं सुना, पता नहीं, तुम लोग ज्यादा लोगों से बात सर नहीं ये सुना है कि लाइट चली जाती है तो फोन चार्ज होना बंद हो जाता है। करते। वो तो हो ही जाएगा। कुछ लोग ना ऐसा भी बैटरी कम, में बोलो। चार्ज कम हो जाता है। हाँ, चार्ज कम हो जाता है आदर्श ना, कभी कभी सुना है। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, पता है चैतन्य, मैं इसको गलत नहीं मानता। शायद उसका रीजन यही हो गया कि देखो, जब हाउस होल्ड में करंट था तो मेरे डोमेस्टिक सर्किट की वोल्टेज ज्यादा थी, फोन की वोल्टेज कम थी। ठीक चैतन्य? अब अगर एकदम से पावर कट हो जाए तो भैया मेरे हाउस होल्ड सर्किट में तो वोल्टेज 0 हो गया ना, लेकिन बैटरी में है, तो ऑब्वियसली द थर्ड थिंग विल शुड हैपन, करंट को वापस जाना चाहिए। लेकिन उसे जाने से कौन रोकता है? हमारा चार्जर। उसका काम ही है रोकना, रेक्टिफायर है वो। अगर आदर्श वो चार्जर बढ़िया नहीं है तो हो सकता है ऐसा हो। ठीक है आदर्श, हो यस सकता है सर। ऐसा हो। तो कोई अगर ऐसा बोले तो उसका मजाक नहीं उड़ाना, क्या पता सही कह रहा हो वो। चार्जर खराब है उसका। सर आजकल नहीं होता, वो पहले होता था। पहले होता था, पहले नहीं होता, अभी भी होता है। कोई अगर वो वाले फोन यूज कर रहा है चाइना के, वो जो आते थे, मतलब ब्लैक, मतलब फीचर फोन, तो हो सकता है उसमें। या नोकिया 33। फोन से नहीं होता, नहीं, नोकिया में नहीं होता था। इट डिपेंड्स अपॉन की चार्जर कौन सा यूज करो, घटिया चार्जर यूज करोगे तो हो सकता है अभी भी हो जाए। बट अब लोग मेरे ख्याल से ज्यादा केयर चार्जर की रखते हैं। अच्छा क्लास, क्या इस पे क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है, आया है, 2 बार आया है बोर्ड में, और हो सकता है आपके इन हाउस एग्जाम्स में तो आ ही जाए। तो आपको जो मेन ध्यान रखना है ना क्लास, वो 3 कंडीशंस याद रखनी है कि, और इसको ऐसे मत याद रखना कि 1.1 वोल्ट, ऐसे याद रखना एक्सटर्नल वोल्टेज, इंटरनल वोल्टेज। एक्सटर्नल ज्यादा है, सॉरी एक्सटर्नल कम है, इंटरनल ज्यादा है, सेल नॉर्मली काम करेगा। दोनों बराबर हो गए, सेल विल स्टॉप वर्किंग। एक्सटर्नल ज्यादा हो गया, सेल विल स्टार्ट वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक क्लास? Yes, sir. The key point is, when the external voltage is greater than internal voltage, the galvanic cell will convert into electrolytic cell. एक मिनट में अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं। पता है निकोलस टेस्ला ने ना आज से बहुत साल पहले ये सारा झंझट ही खत्म कर दिया था। क्या झंझट आयुष? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर दी थी। ही सेड कि बैटरी वैटरी की जरूरत ही नहीं है, वायर वायर की जरूरत ही नहीं है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू इंडक्शन। और उस टाइम लोगों ने बोला गलत बोल रहा है ये, ऐसा कुछ नहीं होता। अब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि लोगों ने ना, उस टाइम नया नया इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन आया था, तो भैया अगर सही में चार्ज बाय इंडक्शन ट्रांसफर होने लगता है, जैसे आज सब लोग के फोन में वायरलेस चार्जर है, वो वायरलेस चार्जिंग उसी बेसिस पे काम करता है जिस बेसिस पे जो एज इट इज जो हमें निकोलस टेस्ला ने बताया था। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुत बड़े बिजनेसमैन लोगों ने दबा दिया भैया कि अगर इसकी बात आ जाएगी तो वायर बिकने बंद हो जाएंगे, और आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ही ट्रांसफर हो बाय इंडक्शन फ्रॉम कॉइल टू कॉइल विदाउट वायर्स। अच्छा, अब इसके अलावा क्या रहता है? हाँ क्लास, अब ना 2 चीजें, एक होगा आपका, लेट से 2 चीज बताता हूं क्लास। एक होगा ई, जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक, और एक जगह लिखा होगा ई नॉट जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक। ये नॉट का क्या मतलब है, ई का क्या मतलब है बाद में बात करेंगे। ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक क्लास? तो लिख लीजिए, ई नॉट जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। कैसा पोटेंशियल क्लास? Standard. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, और वी कैन से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। क्लियर क्लास? स्टैंडर्ड मतलब
the electrode potential when the concentration of electrolyte is 1 मोल पर लीटर। जैसे जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोल पर लीटर। अरे मेरा कैमरा भी ऑफ है। एंड द टेम्परेचर इज लाइक STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मालूम है आप लोगों को? अरे किसी को मालूम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर? किसी को नहीं मालूम? सर पढ़ा तो है, याद नहीं आ रहा। तो कुछ याद करो भैया। 273 K on 1 atm. यस, 273 केल्विन टेम्परेचर, हाँ 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। तो गुण, अगर मैं किसी पोटेंशियल को तब मेजर करूं when the temperature is 273, the pressure is 1 atm and the concentration is 1 molar, तब उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और गुण ये किसी काम का नहीं होता ज्यादा, क्योंकि हम सबको मालूम है जब सेल एक्चुअल में काम करने लगेगा, देखो ये पता लगाने के लिए तो ठीक है कौन एनोड कौन कैथोड, है ना गुण, लेकिन जब एक्चुअल में सेल काम करने लगेगा ना, तो भैया सेल का टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्रेशर भी चेंज होता है सेल के अंदर, और इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होती है। तब हो सकता है वैल्यू सेम ना रहे, वैल्यू चेंज हो जाए, और उसे फिर बोलेंगे ई और ई नॉट में यही डिफरेंस है। ठीक तनीमा? ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, एंड इट्स नॉट वेरी हेल्पफुल। द एक्चुअल वन इज ई, जो पढ़ लेंगे हम अभी। सर फॉर्मूला वगैरह तो सेम ही रहेंगे ना? फॉर्मूला वही कैथोड माइनस एनोड ही है, बट थोड़ा सा एक और चेंज है। अच्छा, शुड आई क्लियर द स्क्रीन? आपने दो चीज पढ़ी, एक आपने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था क्लास? टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? Yes, sir. Tendency to lose was oxidation potential, tendency to gain was reduction potential. फिर आपने पढ़ा एक सेल पोटेंशियल, ये क्या है? ई नॉट सेल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कोई आपसे पूछे व्हाट इज सेल पोटेंशियल, विल से, लिख लो वर्ड में इसे, द सेल पोटेंशियल इज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। बिल्कुल वही वर्ड में लिख दिया उसे हमने। द सेल पोटेंशियल इज difference between the electrode potentials of cathode and anode. Done? Noted? यस सर। और एक होता है EMF. EMF, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे EMF बोलते हैं शॉर्ट में। और आपको ना बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दोनों सेम ही है जी, सेल पोटेंशियल को ही हम EMF कहते हैं, और ये बात गलत भी नहीं है। बट छोटा सा डिफरेंस है एक, एंड दैट छोटा सा डिफरेंस इज तेजस। कोई बहुत पूछने लगे तभी बताना है, अदरवाइज नहीं बताना। लिखिए, when the cell potential is called EMF of the cell. The cell potential is called EMF of the cell when no current is drawn through the cell.
मैं इसको स्क्रीन पे लिख देता हूँ, फालतू में कंफ्यूज होने से अच्छा। ये रहा क्लास 8, इट नहीं, टू बी मोर एक्यूरेट, ई नॉट सेल और ई सेल, जो भी आप बोलना चाहे, is called the cell electromotive force, that is EMF of the cell when no current is drawn through the cell। मतलब गुण, जब हम सेल को यूज नहीं कर रहे हैं ना, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे EMF बोलेंगे। ठीक गुण? यस सर। ठीक है, चलिए तब। अब एक चीज और लिख लीजिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल नहीं सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको क्लास वो रिएक्टिविटी सीरीज याद है मेटल्स की? नहीं याद? यस सर। यस सर। बताना जरा। सर शॉर्टकट से याद है, ऐसे याद नहीं। ऐसे याद नहीं है? चलो, तो अब वो किसी काम की नहीं है, वो बेकार है, यूजलेस है, उसे भूल जाओ। ठीक है, नाउ कम्स अ न्यू सीरीज। एक मिनट रुकना। इज द स्क्रीन विजिबल क्लास? यस सर। मैं आपको दिखाता हूँ वो नई सीरीज कैसी दिखती है। ये रही क्लास, ये टेबल दिखाई दे रही है ना आपको? Yes. ये क्लास, इसमें सारे के सारे मेटल नॉन मेटल सब हैं, और इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाउ डू वी डिफाइन इट? राइट डाउन क्लास, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज arrangement of electrochemical series is arrangement of different elements electrochemical series is arrangement of different elements in increasing or decreasing order of, किसी भी तरीके से अरेंज कर लीजिए, in increasing or decreasing order of their oxidation or reduction potential। बस अरेंज करना है, इंक्रीजिंग में करो, डिक्रीजिंग में करो, ऑक्सीडेशन में करो, रिडक्शन में करो, ऑल आर ओके। So electrochemical series is arrangement of different elements in increasing or decreasing order of their oxidation or reduction potentials। Clear class? अब ये टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे क्लास, इसमें ना सबका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे पता चल रहा है? देखो, सब में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना, रिडक्शन वैल्यूज हैं। तो अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और मैं जानना चाहता हूं कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, तो मैं इस टेबल में नीचे की तरफ जाऊंगा एंड व्हाट आई विल सी, आई ट्राई टू लोकेट दी जिंक। और मैंने देख लिया क्लास, जिंक ये रहा, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है? -0.76। नाउ यू नो वो वैल्यू कहां से आई थी, है ना? और कॉपर का कितना गिवन है? +0.34। अब बोलोगे मैंने तो कहा था प्लस साइन लगाना, या तो लगा नहीं रखा, लगाना तुम। ठीक है, तो अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम इस टेबल से देख करके पता लगाते हैं।
अच्छा ये लेट मी करेक्ट वन मोर थिंग. इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ, क्या बताया मैंने, मेटल्स in increasing or decreasing order of their standard oxidation or reduction potentials. ठीक है, स्टैंडर्ड वर्ड और यूज कर लीजिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के आगे. ठीक कृष्णा, ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, रियल वैल्यूज नहीं है. अगली क्लास में हम रियल वैल्यू निकालना सीखेंगे स्टैंडर्ड से. समझ में आया आज की क्लास का कुछ? सर ये टेबल याद करनी होगी या ना, नहीं? नहीं 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 करनी याद. ओके सर. हो जाएगी वैसे. नहीं सर. नहीं करनी. ठीक है, चलो बाय क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में. बाय सर.